मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं आपको लेके चलता हूं अपने मुल्क पाकिस्तान। मैं पंजाब के जनूबी इलाकों में रहता हूं। वहां पर बहुत ज़्यादा हरियाली भी है, लेकिन साथ साथ डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है। पिछले दिनों मैंने सोचा कि मैं कराची के साहिल की सैर करके आऊं। मैं रहीम यार खान में रहता हूं और मैंने बस के ज़रिए कराची जाना था। रास्ते में रेगिस्तान भी थे। अगर आप रहीम यार खान को देखें तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि हमारे पास ग्रासी लैंड्स भी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सब्ज़ा होता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर रेड कलर के एरो से आपको रेगिस्तान भी नज़र आ रहे होंगे जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हमारे मुल्क में 4 बड़े रेगिस्तान हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान थर डेजर्ट है जो सिंध में है। हमारे पास चोलिस्तान है जो पंजाब में है। उसके बाद थल डेजर्ट है जो कि पंजाब ही में है, और फिर बलूचिस्तान में हमारे पास खारान डेजर्ट है। पाकिस्तान में 4 डेजर्ट मौजूद हैं। तो मैं जैसे ही कराची पहुंचा रेगिस्तान से होते हुए, मुझे कराची की रोशनियों ने बहुत मुतासिर किया। अगले दिन मैं साहिल समंदर पर गया और मैंने वहां पर तरह तरह की सीपियां देखी, लेकिन एक चीज़ मुझे अजीब नज़र आई। मैंने जब उसको अपने हाथ में पकड़ा तो मैं थोड़ा डर भी गया। ये क्या चीज़ है? मैंने सूरज के सामने इसे करके देखा तो उसके अंदर तो कोई जानवर छुपा हुआ था। मेरे साथ मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये ज़रूर कोई ख़ास मछली है और उसका अंडा है। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस मछली का अंडा है? शार्क मछली का। शार्क मछली का अंडा वहाँ पर मौजूद था। मैं हैरान रह गया। कुछ दिनों के बाद हम बस के ज़रिए वापस अपने घर रहीम यार खान आ रहे थे, लेकिन रास्ते में बस डेजर्ट के बीच में ख़राब हो गई। हर तरफ रेत ही रेत थी, रेगिस्तान था। इतने में मुझे एक बूढ़ी अम्मा नज़र आई। उन्होंने हमें कहा, आओ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। जब उनके घर हम गए तो वहाँ पर हमने कुछ दांत देखे। ये किस चीज़ के दांत हैं? ये तो शार्क के दांत हैं। मैंने अम्मा से पूछा कि आपके पास ये दांत कैसे आए, तो वो हंसने लगी और उन्होंने मुझे कुछ और चीज़ें भी दिखाई। आपको यहाँ पर एक मछली का फॉसिल नज़र आ रहा है, टर्टल का फॉसिल। अम्मा ने हमें बताया कि बहुत अरसे पहले इस रेगिस्तान में एक दरिया बहता था और उस दरिया के गिर्द बहुत से पौधे भी होते थे। ऐसे ही एक पौधे का फॉसिल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पौधा दरियाओं के गिर्द और दरियाओं में उगता है। क्या आपको मालूम है कि पौधों के भी फॉसिल्स होते हैं? हमें ये तो पता है कि इंसानों और जानवरों के फॉसिल्स होते हैं, लेकिन पौधों के भी फॉसिल्स होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो दरिया सूख गया और ये इलाका रेगिस्तान बन गया, लेकिन आज भी हमें यहाँ पर आबी हयात के फॉसिल्स, सी लाइफ के फॉसिल्स नज़र आते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ एंटार्क्टिका, जो कि दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है। यहाँ पर आपको नज़र आएंगे पेंगुइन्स और सील्स, क्योंकि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और इनको ठंड में रहने की आदत होती है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो कुछ साइंसदान कुछ रिसर्च कर रहे हैं, वो ज़मीन खोद रहे हैं, वो बर्फ़ हटा रहे हैं। वो क्या देखना चाहते हैं बर्फ़ के नीचे? और जब उन्होंने बर्फ़ खोद के देखी तो उनको प्लांट के फॉसिल्स नज़र आए। कुछ अजीब से रिजल्ट उनके सामने आए, क्योंकि ये जिस प्लांट के फॉसिल्स हैं इनको हम फर्न कहते हैं और हमारे इलाकों में फर्न बहुत आम ग्रो करती है, उग जाती है, जंगलों में उगती हैं। लेकिन एंटार्क्टिका में फर्न कुछ अजीब सा नहीं। इसका मतलब साइंसदान ऐसे लेते हैं कि शायद इस जगह पर बहुत अरसे पहले जंगल था, बर्फ़ नहीं थी, जंगल था। अब हम तीसरी एग्जांपल लेते हैं जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पर आपको गल्फ नज़र आ रही है जिसके 3 तरफ खुश्की है और एक तरफ पानी है। कुछ सयाह गल्फ की सैर करने के लिए गए और जब उन्होंने स्कूबा डाइविंग की, आपको यहाँ पर एक स्कूबा डाइवर दिखाया गया है,
تو انہوں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت زیادہ مچھلیاں اکٹھی ہوئی تھیں. جب وہ اس جگہ پہنچے تو وہاں پر ان کو بڑے بڑے درختوں کی روٹس نظر آئیں, ان کے فاسلز نظر آئیں. یہ کون سے درخت تھے؟ یہ تو سپرس ٹریز ہیں, اور سپرس ٹریز تو خشکی پر ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلف آف میکسیکو میں کبھی جنگل بھی آباد تھا. کیا وہاں پر سمندر نہیں تھا, وہاں پر جنگل تھا؟ یہ بھی ہمارے لیے ایک سوال ہے. جانور مختلف جگہوں پر رہتے ہیں اور ان کے رہنے کی جگہوں کو ہم ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. جہاں پر وہ رہتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں, وہ کھاتے پیتے اور بڑے ہوتے ہیں, ان کی نسل بڑھتی ہے. مختلف قسم کے ہیبیٹیٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. مثلا ڈیزرٹ ایک ہیبیٹیٹ ہے جس میں بہت سے جانور رہتے ہیں. اونٹ رہتے ہیں جن کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ڈیزرٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی نہیں ملتا. اسی طریقے سے ماؤنٹینز میں بھی مختلف قسم کے جانور رہتے ہیں. ہمارا قومی جانور مارخور بھی ماؤنٹینز میں رہتا ہے, اور یہ بڑی بڑی پہاڑوں کو سر کرنے کی, ان پر چڑھنے کی سخت رکھتا ہے. اس نے اپنے آپ کو ماہر کر لیا ہے کہ پہاڑوں پر کیسے چڑھا جا سکتا ہے. برفیلے علاقے بھی ایک ہیبیٹیٹ ہے جہاں پر بہت زیادہ برف ہوتی ہے, اور یہاں کے جانوروں کی سکن بہت زیادہ گرم ہوتی ہے, موٹی بھی ہوتی ہے, فر بھی ہوتے ہیں, اس پر بال بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ سردی سے بچ سکیں. تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیا ہے, اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل لیا ہے تاکہ یہ اس علاقے میں زندہ رہ سکیں. اور جانور اور انسان عموماً اڈیپٹ کرتے رہتے ہیں. سمندر کی لائف لیجئے, سمندر بھی ایک ہیبیٹیٹ ہے اور اس میں بہت سے جانور, فش, کروکوڈائل, ٹرٹلز, مختلف قسم کے جانور رہتے ہیں, اور ان جانوروں کو ڈائریکٹ ہوا پانی سے ملتی ہے. ایک ہیبیٹیٹ جسے ہم گریس لینڈز کہتے ہیں ہمارے پنجاب کے علاقوں میں اور سندھ کے علاقوں میں بہت پائی جاتی ہیں. سرسبز میدان ہر طرف بچھے ہوتے ہیں جہاں پر جانور کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. جنگل بھی ایک ہیبیٹیٹ ہے جو کہ ہمارے ملک میں بہت کم پائے جاتے ہیں, اور جو پائے بھی جاتے ہیں ہم ماشاءاللہ ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر. تو اس سے انسان کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا, جانوروں کا بھی نقصان ہوگا. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ہیبیٹیٹ کی حفاظت کریں تاکہ اس میں رہنے والے جانور زندہ رہ سکیں, کیونکہ ان جانوروں کے بغیر انسان بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور یہ ویڈیو بچوں کو ضرور دکھائیے. اگر آپ گوگل پر جا کے ہیبیٹیٹ پروجیکٹ لکھیں اور انٹر کریں تو آپ کو یہاں پر مختلف قسم کے ہیبیٹیٹ کے پروجیکٹس بچوں کے مل جائیں گے, جو کہ آپ بچوں کو ایکٹیویٹی کے طور پر دے سکتے ہیں, اور وہ اس قسم کے پروجیکٹس اپنی کلاس میں بنا سکتے ہیں تاکہ ان کو فزیکلی سمجھ آئے کہ ہیبیٹیٹس کیا ہوتے ہیں اور کس قسم کے جانور خاص قسم کے ہیبیٹیٹس میں رہتے ہیں. تو بچوں کو ایکٹیویٹی کرانے کے لیے آپ کو گوگل سے مدد لینی چاہیے.